अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर टीजर देखा है तो आपको पता ही है कि इस फिल्म की कहानी क्या है। जो कुछ कहानी उसमें दिखाई गई थी वही कहानी फिल्म में है। यानी कि मेंटली चैलेंज बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम है और उसका कोच है आमिर खान। पूरी फिल्म में शुरू से लेकर आखिर तक टिंगू भाई इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। आप ये मत समझना कि मैं आमिर खान की बेइज्जती कर रहा हूं, उसको टिंगू कह रहा हूं। आमिर खान ने खुद ही इस फिल्म में अपना नाम टिंगू रखा है। तो एक तरफ आमिर खान इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और दूसरी तरफ बीच बीच में आमिर खान का उसकी पत्नी से झगड़ा चल रहा है जो उसका रियल लाइफ में हुआ करता है। तो जाहिर सी बात है जो रियल लाइफ में है उसको फिल्म में तो दिखाना पड़ेगा ही। आमिर खान की पत्नी की भूमिका निभाई है भाभी जेनेलिया ने। फाइनली क्लाइमैक्स में जाकर इन बच्चों का एक मैच होता है और वो मैच भी ये बच्चे हार जाते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस फिल्म में ना ही कोई कहानी है, ना ही कोई ट्विस्ट है, ना ही टर्न है। लेकिन एक ट्विस्ट है भाई साहब। आमिर भाई ने, टिंगू भाई ने एक ट्विस्ट रखा है भाई साहब। टिंगू की जो मां है तकरीबन 65 साल की, उसको अपने कुक से ही प्यार हो जाता है और उसका उसके साथ रिलेशन हो जाता है। और जब ये बात आमिर को पता चलती है तो आमिर को अच्छा नहीं लगता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का दिमाग कितना करप्ट है। जो आदमी रियल लाइफ में होगा वही वो लिखेगा, वही वो दिखाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। आप अंदाजा लगाइए, इस टिंगू की हरकत देखिए, इस टिंगू की मेंटेलिटी देखिए कि इसको यह लगता है कि 65 साल की उम्र में भी एक औरत किसी आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है अपना घर बार छोड़कर। आप सभी जानते हैं कि टिंगू भाई तो कंधे पर लेकर घूमते हैं, 24 आवर ऐसी ही बातें सोचते हैं। टिंगू भाई के दिमाग में सिवाय दारू माल के कुछ और आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। जो फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ढीला है, बहुत ही खराब है। जब फिल्म की कहानी नहीं थी तो स्क्रीन प्ले कहां से लिखा जाता, आप मुझे बताइए। स्क्रीन प्ले में क्या लिखते? जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक सिर्फ ट्रेनिंग है। आखिर में एक मैच होता है और जब ये मैच खत्म हो जाता है, टिंगू भाई की टीम हार जाती है, तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि फिल्म खत्म हो गई। लेकिन नहीं भाई साहब, फिल्म कैसे खत्म हो जाएगी? टिंगू भाई ने और भी तो पकाना है। इसके बाद फिल्म की कोई कहानी नहीं है। आमिर खान कभी अपनी बीवी के पास है, कभी कहीं जा रहा है, कभी किसी जूनियर कोच से मिल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी रो रहा है, कभी बैठा है। अगले 20 मिनट तक फिल्म चलती रहती है और जो दर्शक है वो ये पूछते रहते हैं कि भाई साहब अब फिल्म क्यों चल रही है, रीजन तो बताइए, वजह तो बताइए यार। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत खराब हैं और जितने भी इस फिल्म में पागल बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि फिल्म में इन बच्चों को पागल कहा गया है, मेंटली चैलेंज नहीं कहा गया है। तो ये सभी बच्चे ठीक से बोलते ही नहीं हैं। तो ये क्या डायलॉग्स बोल रहे हैं ये समझ में ही नहीं आता। ये इन्हीं को समझ में आता है कि ये क्या कह रहे हैं। डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्टर को बेचारे को पता ही नहीं था कि वो क्या फिल्म बना रहा है। मेरे ख्याल में जो कुछ भी आमिर खान उसको कहता गया वो करता गया, बस सिर्फ डायरेक्टर ने इतना ही काम किया है। डायरेक्शन तो अच्छा है ही नहीं, फिल्म बहुत गरीब है। भले ही ड्रेसेस हों, भले ही लोकेशंस हों, भले ही स्केल हो फिल्म का, सब कुछ भोजपुरी स्टाइल है, भोजपुरी से भी कमजोर है। एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं भाई, जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं वो तो मैंने सुना है कि रियल में ही मेंटली चैलेंज्ड हैं। तो वो क्या एक्टिंग करते ये तो आपको पता ही है। वो बेचारे जिस तरह से शायद रियल लाइफ में बोलते हैं, बिहेव करते हैं, वैसे ही इस फिल्म में कर रहे थे। और टिंगू भाई अपनी पहली फिल्म से लेकर आज तक सेम एक्टिंग कर रहे हैं भाई साहब। पूरी फिल्म में टिंगू भाई का पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक सेम एक्सप्रेशन है भाई साहब, बिल्कुल कहीं चेंज नहीं हुआ। 1988 में टिंगू भाई की फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, यानी कि 37 साल हो गए। 37 साल से टिंगू सेम एक्टिंग करता आ रहा है। और कमाल यह है कि टिंगू कोई पॉडकास्ट करता है तो वहां भी सेम एक्टिंग करता है, किसी टीवी शो पर जाता है तो वहां भी सेम एक्टिंग करता है, कहीं आप उसको रियल लाइफ में किसी के साथ बात करते हुए देखोगे तो वहां भी सेम एक्टिंग करता है और फिल्म में भी सेम टू सेम एक्टिंग करता है। यानी कि टिंगू भाई के इस एक्टिंग स्टाइल को देख देखकर पब्लिक थक गई है, बिल्कुल पक चुकी है भाई साहब। टिंगू ये खुद ही कह चुका है कि वो दारू का बहुत बड़ा शौकीन है, तो इस फिल्म में 2-3 सीन में उसने शराबी की एक्टिंग भी की है और इतनी खराब एक्टिंग की है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं टिंगू भाई से कहना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन साहब की शराबी देखिए, आपको पता चलेगा कि शराबी की एक्टिंग कैसे होती है बेटा। आप सभी जानते हैं कि जेनेलिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। दीपराज राणा ने इस फिल्म में सीनियर कोच की भूमिका निभाई है और अपने रोल को अच्छे से निभाया है। शायद पूरी फिल्म में दीपराज राणा का ही एक डायलॉग है जो पब्लिक को याद रह जाएगा कि तू आदमी सुअर है
लेकिन कोच बढ़िया है। फिल्म में म्यूजिक, एक्शन, नाच गाना कुछ नहीं है। कुल मिलाकर यह फिल्म खराब नहीं है, बल्कि बहुत ही खराब है, वाहियात फिल्म है, घटिया फिल्म है। यह फिल्म पिछले 20 साल में बनने वाली सबसे घटिया फिल्म है। मैं आपको ये बता दूं कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा इस फिल्म के मुकाबले शोले है। इस फिल्म को देखने की एक भी वजह नहीं है। ना ही इस फिल्म में इमोशन है, ना ही इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, ना ही इस फिल्म में कॉमेडी है, ना ही इस फिल्म में समाज के लिए कोई मैसेज है। हालांकि इस फिल्म को बनाने से पहले शायद आमिर खान ने यह सोचा होगा कि समाज के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज होगा, क्योंकि आमिर खान सठिया चुका है। आमिर खान को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस फिल्म को बनाने का आमिर खान के सर पर भूत था, उसने इस फिल्म को बनाकर वो भूत हटा लिया। अब अगर आपके सर पर भी इस फिल्म को देखने का भूत है, आपको भी मेंटली चैलेंज बच्चों की तरह होना है, आपको भी 3 घंटे टॉर्चर होना है और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने का बहुत शौक है, तो आप भी जाइए और इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। और अगर आप नॉर्मल हो, आपके सर पर भूत नहीं है, तो आप इस फिल्म को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यह फिल्म वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है। आप इस फिल्म को देखने के बाद डिप्रेशन में जाने से बचिए और उस थिएटर से कम 1 किलोमीटर दूर रहिए जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। आप अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए। मैं इस घटिया वाहियात फिल्म को दूंगा सिर्फ 1 स्टार।